हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर से ही है और नॉमेनक्लेचर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो आइए एक एक करके पहले इनके रूल्स को हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में ये जो आपका नॉमेनक्लेचर है बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट द प्रिंसिपल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर देखिए इधर जो टेबल आपको यहाँ पर मेंशन की है हमने, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए सबसे ऊपर जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, थोड़ा जूम इन करके भी देख सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सी, ठीक है, इसको ओइक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सी इसको प्रीफिक्स में बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर जो मैं पहला रूल बता रहा हूँ आपको, सेलेक्ट द प्रिंसिपल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये जो टेबल है आपकी सीनियरिटी टेबल, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द टॉप, यानी कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर ग्रुप आपको दिख रहा होगा COOH, ये सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल है क्योंकि सबसे ऊपर है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे इनकी प्रिंसिपलिटी जो है, इनकी प्रायोरिटी जो है डिक्रीज होती चली जाती है। यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ग्रुप है, अगर इस टेबल की मैं बात करूँ स्पेशली, तो सबसे टॉप पे जो आपको ग्रुप दिख रहा होगा COOH, ठीक है, ये आपका क्या है, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल ग्रुप है, यानी कि सबसे सीनियर ग्रुप है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH आपका ग्रुप है और उसके अलावा भी कोई ग्रुप आता है, देन हम COOH को प्रिंसिपल ग्रुप मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे टॉप पे है। तो ये जो टेबल है ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी। जैसे ही इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है ऑर्गेनिक ग्रुप्स का, बिल्कुल वैसे ही अगर आप लर्न रखते हैं तो आई थिंक ये जो आपका नॉमेनक्लेचर है पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको जो बताया है, सेलेक्ट द प्रिंसिपल ग्रुप। इस टेबल को देखकर हम सबसे पहले प्रिंसिपल ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं कौन सा है, और प्रिंसिपल ग्रुप के बाद में सब्स्टिट्यूएंट को भी देखना होता है। मैंने बताया था जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें जो साइड चेन्स होती हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो साइड चेन ही होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा आपका रूल है सेलेक्ट द पेरेंट चेन। मैंने आपको प्रीवियस में ही बता दिया है कि जो आपकी काउंटिंग है, काउंटिंग में सबसे लेंदी चेन हम लेते हैं और जो सबसे मैक्सिमम कार्बन की जो चेन होती है उसी को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे आपको। रूल नंबर 3 आपका है नंबरिंग द पेरेंट चेन कार्बन, यानी कि पेरेंट चेन कार्बन की जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग हमेशा उस साइड से करिएगा जिस साइड से प्रिंसिपल ग्रुप, यानी कि जो आपकी प्रायोरिटी टेबल जो आपको दिख रही है इसमें सबसे पहले जो आ रहा हो, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो ग्रुप होगा उसी को सबसे कम लोकेंट मिलना चाहिए, सबसे कम पोजीशन मिलनी चाहिए, सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। नंबर 4 रूल है आपका, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, कौन कौन सी होंगी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीफिक्स अफिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब है जो आपके ये नेम होते हैं इनमें जो सबसे फर्स्ट जो आपका लेटर है उसके आधार पर या उसके बेसिस पर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करते हैं और उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके ही लिखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड इन 1 वर्ड। देखिए जो पूरा कंपाउंड है उसको हम 1 वर्ड में मेंशन करते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड लिखते हैं। आगे इसमें है सेपरेटिंग लोकेंट्स बाय कॉमा एंड नंबर एंड वर्ड बाय हाइफन। देखिए कोई नंबर और वर्ड अगर आता, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो लोग नहीं वॉच किए हैं प्लीज़ उसे वॉच करें, ठीक है, देन उसके बाद में इसे वॉच करें तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो लोकेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दैट, इस तरह से। तो अगर 2 कंटिन्यू आपके लोकेंट्स आ जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वहाँ पर हम लोकेंट्स के बीच में कॉमा फिट करेंगे, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा।
उसके बाद में लोकेंट एंड वर्ड अगर आता है, जैसे आपका 2 ब्रोमो 2 प्रो इस तरह से कुछ आता है, तो लोकेंट का मतलब है न्यूमेरिक एंड वर्ड के बीच में हमेशा हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। न्यूमेरिक और वर्ड के बीच में डैश, और न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक के बीच में कॉमा लगाते हैं। ये 2 बातें जरूर ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आपसे गलती हो जाती है। तो देखिए ये जो आपका पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला प्रॉब्लम है, इसमें ये आपके रूल्स हैं, ठीक है। इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक आपका कोई भी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए इसको हम एक एक करके जानेंगे। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल है इसको आप लर्न कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी आपको एक एक एग्जांपल लेकर हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला एग्जांपल है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें जो आपका कंपाउंड है ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं और दोनों के दोनों आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका OH है हाइड्रोक्सी, और एक आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए ये जो आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, सबसे पहले तो आप इनको मेंशन कर लीजिए अलग से कहीं पर भी। जैसे आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ग्रुप है ये क्या है, ये प्रिंसिपल ग्रुप होगा। क्यों होगा ये भी ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको बताया है कि जो आपकी ये टेबल है, जो अभी हमने सीनियरिटी टेबल आपको दिखाई थी, उस टेबल में देखिए सबसे टॉप पे ये है। तो ये जाहिर सी बात है, किसी भी कंपाउंड में अगर ये आ जाता है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी इसी को देंगे, क्योंकि ये आपका जो है सबसे टॉप पे है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगर ये प्रिंसिपल ग्रुप हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहां पर एक नई बात आपको और बता दें, ये जो आपका एक ऑर्डर है, ठीक है, लिखने का ऑर्डर है, यहां पर देखिए ये लिखा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर जो जो आपके सीनियरिटी टेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो उसमें देखिए जो आपके 3 कॉलम है, एक में तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में सफिक्स है और लास्ट वाले में दूसरे में प्रीफिक्स है और लास्ट वाले में सफिक्स है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स के साथ में कौन सी चीज़ लिखी जाएगी और सफिक्स के साथ कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को हम किससे लिखेंगे, हमेशा सफिक्स लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ग्रुप को हमेशा हम उसका सफिक्स लिखा जाएगा और उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। सब्स्टिट्यूएंट्स आर मेंशन्ड एज, ठीक है, इसको हम सफिक्स से लिखेंगे। ये आपका एक रूल समझ लीजिए, ठीक है, आपका पॉलीफंक्शनल वाले में एक रूल है। दूसरा रूल ये है कि जो आपका प्रिंसिपल ग्रुप है, प्रिंसिपल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये किस में किया जाता है, आर या इज। यहाँ आर नहीं होगा क्योंकि ये तो आर हो सकता है, ठीक है, बट ये आर नहीं होगा, ये एक ही होगा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा एक ही होता है। मेंशन्ड एज प्रीफिक्स, इसको हमेशा प्रीफिक्स में लिखेंगे। ये नया रूल है, अभी आया है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमको 2 रूल्स फॉलो करने हैं हर एक एग्जाम्पल में। तो आइए देखते हैं, इसमें जो आपका ये दिया हुआ है, हमने इतना आइडेंटिफाई कर लिया है कि प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। दूसरा हमारा रूल था पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। देखिए इसमें एक ही चेन है, तो काउंटिंग देखिए आपकी 2 तरह से हो सकती है। एक तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो आपका कार्बन है, ये जो आपका प्रिंसिपल ग्रुप है, ये 5th पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। बट अगर इधर से ही हम इधर को काउंटिंग करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये 1st पोजीशन पर आ रहा है। तो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एक ये भी बताया था, एक रूल कि लोवेस्ट लोकेंट रूल हमेशा फॉलो करते हैं हम, ठीक है। प्रिंसिपल ग्रुप को हमेशा सबसे लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो अगर इधर से आप काउंट कर रहे हैं तो सबसे लोएस्ट लोकेंट इसका क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, जो कि सही होगा। बट अगर इधर से आप काउंट करेंगे तो ये 5th पोजीशन पे आ रहा है, तो हमारी जो काउंटिंग होगी वो किस साइड से होनी चाहिए, इसी साइड से होनी चाहिए। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हमको ये पता चल गया कि हमारी पेरेंट चेन 5 कार्बन की है। अब देखिए ये जो रूल लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ये तो प्रायोरिटी रूल है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को पहले ले जाएंगे, डबल ट्रिपल और सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लास्ट में रखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया है ये किस तरह से लिखना है हमको, सफिक्स के फॉर्म में। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये आपका, ये किस में लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है। तो देखिए जो टेबल उधर दिख रही है आपको, उसमें तो हमने ये बता दिया आपको कि सबसे टॉप पे है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये इसके बाद में आ रहा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब जितने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में आएंगे ग्रुप या फिर आपके एटम्स होंगे, हेटेरोटम हो चाहे कुछ भी हो, वो सब आपका क्या हो जाएगा, वो सब का सब आपका सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, COOH लिखा हुआ है। तो ये जो COOH है इसको हम क्या लिखते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। सॉरी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका हम सफिक्स यूज करना चाहिए, हम लोगों को उल्टा हो गया है। इसका प्रीफिक्स होगा, सही कर लीजिएगा, और इसका सफिक्स होगा, इसका सफिक्स होगा, इसका प्रीफिक्स होगा। अब देखिए इसका प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए इसका सफिक्स क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के होने की वजह से ये क्या है, इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड है, ठीक है, ओइक एसिड हो गया। और OH जो लिखा हुआ है, OH क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। OH के लिए हमने प्रीफिक्स प्रेफर करेंगे, तो प्रीफिक्स इसका क्या है, OH का हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, और ये पहले लिखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, कितने कार्बन है, ऑर्गेनिक चेन जो पेरेंट चेन है इसमें 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पेंट हो जाएगा। और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो उसके लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एन भी जोड़ देंगे इसी में, ठीक है, तो ये पूरा पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप पहले क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया है अभी कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में लिखना है, तो सबसे पहले आप हाइड्रोक्सी लिखेंगे। मैं यहाँ पर इसको रेड से मेंशन कर रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन, इसका लोकेंट देखिए, हाइड्रोक्सी का लोकेंट है 4 और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका है 1, तो यहाँ लिखा जाएगा इसका जो फाइनल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। देन उसके बाद में आ जाएगा रूट वर्ड, रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन, इसको एक ही में लिखना है, पेंटेन, ठीक है, और डैश, उसके बाद में 1, फिर डैश, ओइक एसिड, ठीक है, ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, IUPAC हो जाएगा। और देखिए इसमें हमने सारे रूल्स को भी फॉलो किया है। यहाँ पर प्रीफिक्स में हमने हाइड्रोक्सी मेंशन किया है, ठीक है, फिर उसके बाद में रूट वर्ड आ गया, फिर लास्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमने उसका सफिक्स यूज करके मेंशन किया है। तो ये आपका एग्जांपल था। इसमें आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जितने भी रूल्स अभी हमने आपको डिस्कस किए थे उन्हीं को हमने इसमें फॉलो किया है। हालांकि अभी ये आपका केवल इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप थे, तो थोड़ा ईजी था, बट ऐसा नहीं होता है, उसमें 3 4 5 बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट और तैयार हो जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल और मेंशन किए हैं, और ये सारे के सारे पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पहला देखिए इसमें क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये जो आपका कंपाउंड है इसमें आपको 3 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। 2 जगह पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और एक आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कितने टाइप ऑफ आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 टाइप ऑफ हैं। ये तो आपका डबल बॉन्ड 1 टाइप का हो गया और आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है, जो फंक्शनल ग्रुप में सीनियरिटी की बात होगी वो ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में होगी। तो मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया है कि डबल बॉन्ड पहले आता है। देखिए जो आपकी सीनियरिटी टेबल मैंने मेंशन की थी,
उसमें देखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने तो उसमें देखिए आपका डबल बॉन्ड पहले आता है, देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका NH2 के नीचे है, ठीक है, NH2 के नीचे उसमें डबल बॉन्ड है, देन उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। और इसमें प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड ही होगा। और प्रिंसिपल ग्रुप आपका अगर डबल बॉन्ड है, अब एक चीज यहाँ पर ये बता दें आपको, देखिए डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनके दोनों के क्या नहीं होते हैं, दोनों के प्रीफिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स वाला कोई लफड़ा नहीं है। और ये चीज़ आप ध्यान भी रखिएगा, जहाँ ओनली डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर केवल डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर प्रीफिक्स या सफिक्स का कोई भी चक्कर नहीं रहता है। ये थोड़ा सा स्पेशलिटी है इस एग्जाम्पल की। तो देखिए जरा काउंटिंग करते हैं। देखिए काउंटिंग इधर से भी हम कर सकते हैं, मगर हमारा जो प्रिंसिपल ग्रुप है वो कौन सा है, देखिए जरा, ये जो आपका ग्रुप होगा, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ग्रुप। ये प्रिंसिपल ग्रुप है आपका। और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका क्या है, टॉप में है, इसकी सीनियरिटी ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, और ये पीछे है, तो इसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 5 पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 5 पे आ रहा है, ये 5 पे चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये 1 पे आ रहा है। ये आपकी इंपॉर्टेंट थिंक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका सबसे कम नंबर पे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से ही हम काउंटिंग करेंगे, तभी ये सबसे कम नंबर पे पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ग्रुप है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला जब भी आपको केस मिले तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 2 पोजीशन पर लिखा जाए या 1 पे लिखा जाए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। हमेशा जहाँ से इनिशिएट होता है काउंटिंग, जहाँ से स्टार्ट होती है, तो जो पहला लोकेंट होता है उसी पोजीशन पर उस ग्रुप को हम मानते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये 1 पोजीशन पे माना जाएगा, इसका लोकेंट 1 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये 5 है या 6 है, कंफ्यूजन अगर है तो आपको मैं बता दूं, ये 5th पोजीशन पर है, क्योंकि सबसे पहले 5 आ रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है, इसमें 3 एंड 4 है, तो इसमें कम नंबर किसका है, 3 का है, 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद 4 है, तो यानी इनिशिएट यहाँ से हो रहा है, इसलिए इसको हम 3rd पोजीशन पे मानेंगे। अब देखिए सारे लोकेंट्स आपको पता हो गए हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को हम इन से दिखाते हैं, और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम आइन लिखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोकेंट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपल ग्रुप है और इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स की कोई इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का केवल और केवल सफिक्स होता है, तो सफिक्स में ही लिखा जाएगा। अब इसमें रूट वर्ड बचता है, तो जरा देखिए इसमें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग आने वाली, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन वाला है ये, तो यहाँ पर रूट वर्ड कितना हो जाएगा, 6 कार्बन है, तो यहाँ हो जाएगा हेक्स। और यहाँ पर देखिए एन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं आपको ये चीज़ और भी एक बार बता दूं कि कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो या फिर आपका केवल मोनोफंक्शनल ग्रुप वाला हो, अगर उसमें एक भी आपका डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पर हम रूट वर्ड में एन नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, एन नहीं जोड़ते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एन केवल उन्हीं में जोड़ेंगे जिनमें सारे के सारे कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, दैट्स मीन वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड हो। यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए इसमें हम इसको नहीं लिखेंगे। तो इतना ये हो गया। अब इसका फाइनलाइज हम करेंगे, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए इन और आइन में कंपटीशन होगा। इन और आइन में क्या होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर हम लगाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल हम इसमें लगाएंगे। देखिए आइन में वाई है और इन में ई है, तो ABCD का जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसमें ई पहले आता है, तो इन को हम प्रेफरेंस देंगे, आइन को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इन कहाँ कहाँ पर है, इन आप यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले तो आप चाहे तो हेक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको पहले लिखना पड़ेगा रूट वर्ड को, यहाँ हो जाएगा हेक्स, ठीक है, फिर होगा डैश। अब देखिए कहाँ कहाँ पर इन है, एक तो 1 पे है और एक 3rd पे है, 2 जगह पर इन है, तो यहाँ लिखा जाएगा
1,3। देखिए मैंने बताया था न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक, जब दो लोकेंट कंटिन्यू आ जाते हैं यानी कि सेम ग्रुप आपका डिफरेंट पोजीशन पर होता है, तो वहां पर लोकेंट्स एंड लोकेंट के बीच में या न्यूमेरिक न्यूमेरिक के बीच में कॉमा लगाते हैं, और न्यूमेरिक और वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं, जिसको हम हाइफन बोलते हैं। तो एक हाइफन यहां भी लगेगा, और चूंकि ये 2 बार आया है इसलिए इसको हम लिखेंगे डाई। फिर ये हो जाएगा क्या है, डाई इन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 टाइम्स रिपीट हुआ है इसलिए इसको डाई लिखा। अगर 3 टाइम्स होता तो ट्राई लिखते, 4 टाइम्स होता तो टेट्रा लिखते, एंड 5 टाइम्स होता तो पेंटा लिखते। तो यहाँ पर इतना हमने कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आइन को लिखना है। तो आइन कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर। यहाँ फिर आएगा डैश 5 एंड आइन। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल IUPAC नेम। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए आइन को हमने बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में वाई जो होता है, आइन का जो वाई है वो बाद में आता है इन के ई से। ई पहले आ जाता है ना, ABCDEFGH में देखिए ई पहले आ जाता है, वाई बाद में आता है, जेड की साइड आता है। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर था, ये आपका हो गया। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अगर वो सारे रूल्स आपको ध्यान में है, आपके दिमाग में है, जो अभी हमने सबसे वीडियो के स्टार्ट में हमने मेंशन किए थे, हमने डिस्कस किए थे, वो आपके अगर हैं तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फटाफट होते चले जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देख लीजिए सभी लोग, Cl CH2 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 Br। इसमें 2 आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये Br है, ठीक है, और एक आपका ये Cl है। अब देखिए Br और Cl ये दोनों ऐसे हैं जिनके केवल और केवल क्या होते हैं, हैलोजन है। इसमें केवल और केवल प्रीफिक्स ही होते हैं, इनके केवल प्रीफिक्स हैं। तो चाहे Cl हो या Br हो, ठीक है, Cl हो या फिर Br हो, दोनों के क्या लिखे जाएंगे, इसको लिखेंगे क्लोरो और इसको लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, तो वो तो बात अलग की हो गई, मगर दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के प्रीफिक्स ही हैं, इनके सफिक्स नहीं होते हैं, यानी कि ये भी इकलौते हैं। अब इनका ये जो नेचर है ये हमें हमारे लिए थोड़ा आसानी पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई चक्कर ही नहीं है, केवल प्रीफिक्स है तो हम पहले इनको मेंशन कर लेंगे। जैसे कि इसमें देखिए इन और आइन थे, ये दोनों के सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम जो नहीं है ये अपने लोगों के लिए अच्छी बात है कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो देखिए ये 2 आपके हो गए। अब देखिए पेरेंट चेन की जो काउंटिंग होती थी उसे भी हमें करना है। देखिए यहां से क्लोरो और ब्रोमो, इन दोनों में पहले कौन आना चाहिए? अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर हम लगाएंगे दोनों में, देखिए अगर यहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर लगा दें तो किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ये रूल लगाने के बाद में जरा गौर करिए सभी लोग। ठीक है, देखिए Br का B जो होता है अल्फाबेटिक में C से पहले आता है, ABCD ABC। ठीक है, तो B पहले आता है, C बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंसिपल ग्रुप मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ग्रुप होगा ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ग्रुप, इसको हम मान के चलेंगे, यानी कि इसको हम पहले लिखेंगे। और काउंटिंग में भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे काउंटिंग करेंगे Br पहले पढ़े, Cl बाद में पढ़े। आइए देखिए यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 एंड 3। अब देखिए ये 1 पोजीशन पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3rd में पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल है आपका, ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग करते हैं। इसका रूट वर्ड पहले मेंशन कर लेते हैं। 3 कार्बन की पेरेंट चेन है तो रूट वर्ड क्या होना चाहिए, रूट वर्ड आपका हो जाएगा प्रोप। ठीक है, और इसमें सारे कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसी में ऐड किए दे रहा हूँ। तो कार्बन से कार्बन जितने, जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो मैंने अभी आपको बताया है कि वहाँ पर हम रूट वर्ड में एन जरूर जोड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर तो फिर हम नहीं कर सकते थे। तो ये तो आपका रूट वर्ड हो गया। आइए अब प्रीफिक्स जो हैं उन्हें मेंशन करना शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्लोरो है, ये ब्रोमो है, इनमें से ब्रोमो को पहले लिखना होगा। ब्रोमो का जो लोकेंट है वो क्या है, 1 है। इसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो। देन उसके बाद क्या होगा, क्लोरो का हम लोकेंट लिखेंगे। क्लोरो का लोकेंट क्या है, डैश। देखिए वर्ड
और न्यूमेरिक, इनके बीच में डैश जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, पूरा काट दिया जाएगा। यूपीसी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 लोकेंट किसका है, क्लोरो का है, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्लोरो, और लास्ट में हो जाएगा इसका रूट वर्ड, तो हो जाएगा प्रोपीन। तो ये इसका IUPAC हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ये थोड़ा आसान भी था। देखिए ये दोनों इसलिए इजी हैं क्योंकि इसमें केवल प्रीफिक्स था, और इसमें इन दोनों के क्या होते हैं, इन दोनों के केवल सफिक्स होते हैं, इनका प्रीफिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपका हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, गौर करिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, आसान भी है। एक तो आपका ये है, ठीक है, और एक आपका ये है। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूएंट की बात हम जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल जो हमने आपको मेंशन की थी स्टार्ट में, उसमें COOH ही सबसे टॉप पे होता है, तो सबसे ज़्यादा सीनियर यही होगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ग्रुप। इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या इसका लिखते हैं, इसका हमेशा जो है सफिक्स लिखते हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसका केवल और केवल सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि जब वो प्रिंसिपल हो गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही तो बचेगा। और सब्स्टिट्यूएंट का हम क्या लिखते हैं, इसका हम क्या लिखते हैं, इसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो देखिए ये जो आपका CHO दिख रहा है, CHO का प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए काउंटिंग भी कर लेते हैं, चलिए लगे हाथ काउंटिंग भी कर लेते हैं। इसमें देखिए ये जो आपका ग्रुप है ये प्रिंसिपल है, तो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये नज़दीक पढ़ना चाहिए, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 आपका 4 हो गया यहाँ पर। चलिए देखिए, तो लोकेंट देखिए कौन किसका है, फर्स्ट जो लोकेंट है वो आपका प्रिंसिपल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसको हम क्या लिखेंगे, COOH जो है, मैं इधर ही मेंशन किए दे रहा हूं, COOH जो है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ओइक एसिड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ओइक एसिड क्या है आपका, ये आपका सफिक्स है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये सफिक्स होता है, इसका सफिक्स लिखेंगे। और जो दूसरा ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि CHO है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए फॉर्मिल होता है। देख लीजिए सभी लोग, फॉर्मिल होता है। ठीक है, फॉर्मिल सफिक्स, और ये आपका फॉर्मिल जो है ये प्रीफिक्स होता है, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप जो है प्रिंसिपल उसके बाद का है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट माना गया। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा प्रीफिक्स में ही मेंशन किया जाता है। अब इनके रूट वर्ड बताइए, इसमें कितने ऑर्गेनिक चेन जो है आपकी, सबसे पेरेंट चेन जो है उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, देख रहे हैं आपको 1 2 3 4, तो 4 कार्बन। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन से कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो यहाँ ब्यूटेन हम आसानी से लिख सकते हैं, मैंने बताया था अभी। आइए, इतना सारा डेटा निकालने के बाद में हमने निचोड़ तो निकाल लिया है, बस केवल इसको पीना बाकी है। आइए इसको पी भी लेते हैं। देखिए इन सारे डेटा को हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, क्योंकि उसको प्रीफिक्स में हमें मेंशन करना है। प्रीफिक्स हमारा क्या है, फॉर्मिल है। फॉर्मिल की पोजीशन क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 फॉर्मिल। फॉर्मिल किसके लिए लिखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, उसके लिए लिखा जाता है 4 फॉर्मिल। आगे क्या होगा, डैश, फिर हो जाएगा रूट वर्ड, यहां रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है, रूट वर्ड आपका ब्यूटेन हो गया। फिर देखिए आपका ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स लिखना है। सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है। इसकी लोकेंट क्या है, 1 है, तो आप इसको डैश करके लिखिए 1 डैश ओइक एसिड। देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, अभी मेरे दिमाग में आया, बेटर भी है आपको बता दूं। देखिए यहां पर चाहें तो आप ओइक एसिड और ब्यूटेन दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं, बट ये हर जगह नहीं होता है। जैसे यहां पर 2 आपका आ गया,
तो 2 में आप नहीं कर पाएंगे, ये केवल 1 के लिए ही करेक्ट होता है। तो बेहतर ये है कि इस लोकेंट को मेंशन करके आप लिखें। यहाँ 1 आएगा 1 लिख लिया, 2 आएगा 2 लिख लिया, 3 आएगा 3 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कहीं आप कंफ्यूज हो गए कि हमें 2 में करना है, ज्वाइंट करना है या नहीं करना है, तो आई थिंक आप फंस सकते हैं। तो सबसे सीधा सीधा यही रास्ता है कि जो लोकेंट आया उसको लिखिए और इधर उधर फटाफट डैश मारिए। दोनों तरफ अगर वर्ड है दोनों तरफ डैश करिए, एक साइड वर्ड है तो एक साइड डैश करिए। तो आज का जो वीडियो था वो हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पर था। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो हमारे नए दोस्त हैं चैनल पर पहली बार इसको वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए नॉमेनक्लेचर के टॉपिक के साथ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।